वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देख रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी के शिव महापुराण कथा। शिव भक्ति, ये धन, ये दौलत, ये संपदा, ये सत्ता, ये वैभव सब पड़ा रह जाता है। पर आपने जो भजन किया है, आपने जो कीर्तन किया है, आपने जो मंत्र जाप किया है और जगताप परिवार ने जो ये शिव महापुराण की कथा करवाई है, ये अटल है। शरीर रहे ना रहे, वैभव रहे ना रहे, पर आपने जो ये जगताप परिवार ने जो शिव महापुराण की कथा करवाई, ये पुणे के निवासी कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि उनके प्रेम की कथा, स्नेहवश कथा। और शिव भक्ति बुलाने का विषय है भी नहीं। शंकर भगवान की जो कथा है, ये जिंदगी में एक सार्थकता सिद्ध करती है। स्कूल जाने से वही बच्चा डरता है जिसका होमवर्क पूरा नहीं होता। इनकम टैक्स के ऑफिसर को देखकर वही व्यक्ति डरता है जिसकी फाइल कंप्लीट नहीं होती। और मौत से वही डरता है जिसके अंदर भगवान शंकर का भजन नहीं होता। जो शिव भक्ति में रमा होता है उसको मालूम है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। शंकर का भक्त, शंकर का भजन करने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला कभी डरता नहीं, मृत्यु से नहीं डरता। अभी एक पत्र हम एक बेटी का पढ़ रहे थे जिसको एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिससे वो अपने शरीर की नसें धीरे 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 बंद होती चली जा रही थी, और वो बेटी धीरे धीरे अपने पाँव से चलना बंद कर दी, धीरे धीरे उसका हाथ करना। उसने लिखा इसका इलाज पूरे भारत में तो क्या पूरे देश में, विदेश में भी नहीं है। एक उस बेटी के पत्र को अभी हम पढ़ रहे थे, तो उस बेटी का पहले तो आप एलईडी पर अगर देख रहे हो या आस्था चैनल पर देख रहे हो तो उस बेटी का फोटो देखिएगा कि बेटी कितनी छोटी है। और अगर आप मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो मोबाइल पर, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो तो आस्था चैनल पर, और अगर एलईडी पर देख रहे हो तो एलईडी पर। उस बेटी का पहले फोटो देखो, बेटी कितनी सुंदर, और उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। उसके पाँव ने, हाथ ने काम करना बंद कर दिया, और वो पाँव भी काम नहीं कर रहा उसका, और हाथ भी काम नहीं कर रहा। अब जब पत्र का स्मरण करिएगा। मेरा नाम ज्योति राजेश खेरे हैं, मैं जलगांव महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर वो आई हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम ज्योति राजेश खेरे है, मैं जलगांव महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूँ? कहीं आई हो तो हाथ हिला दे, अगर आई हो तो हाथ हिला सकती हैं। पीछे है क्या? हाथ हिला दो एक बार ऐसे। बच्ची आई है साथ में, गोद में है तो उसको गोदी में ले लो एक बार, टीवी चैनल पर दिख जाएगी। और अगर वो बच्ची को यहाँ लेकर आ सकते हो, वैसे तो क्या है बहुत भीड़ है तो कहाँ से आओगे लेके, तो अगर ला सकते हो तो बेलपत्री हम दे देंगे, ठीक है। तो मेरा नाम ज्योति राजेश खेरे है, मैं जलगांव महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। गुरुजी, एक बीमारी, जिस बीमारी के अंतर्गत शरीर में एक पदार्थ बनना बंद हो जाता है और पाँव काम करना बंद कर देते हैं। मेरी बेटी बेचश्री 4 साल की है। नसों में वो बीमारी आ जाती है तो व्यक्ति धीरे धीरे वो नसें बंद हो जाती हैं और चलना बंद कर देता है और शरीर कम करना बंद कर देता है। आखिरी में उसकी मृत्यु भी लिखी होती है। 26 मार्च 2023 को मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई, अस्पताल ले गए, आईसीयू में डाला गया। डॉक्टरों ने भी कह दिया इसके शरीर में एक बीमारी हो गई जिसका इलाज नहीं। लाखों लोगों में किसी एक में ये बीमारी होती है, वो बीमारी इसको हुई। इसका कोई इलाज, डॉक्टर कहते हैं इसका इलाज कहीं नहीं है। धीरे धीरे शरीर काम करना बंद कर दिया, शरीर ने चलना फिरना कम कर दिया। अब करें तो करें क्या? किसी ने कहा तुम्हारी बेटी आईसीयू में पड़ी हुई है तो शंकर जी पे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाओ, बेलपत्र ले जाओ, उस बेटी को दो। कुंदकेश्वर महादेव का जल ले जाकर बेटी को देना प्रारंभ करा। आईसीयू में डॉक्टर उसका इलाज करना प्रारंभ करे, जिस इलाज के लिए डॉक्टर ने भी कह दिया था कि जिंदगी भर ये ऐसी ही रहेगी। धीरे धीरे उसका इलाज प्रारंभ हुआ और जल देना प्रारंभ करा। बेलपत्री मलकर उसके मुख में देना प्रारंभ करा। डॉक्टर पूछते थे क्या पिला रहे हो? हम कहते थे घर से जल लेकर आए हैं। शिव जी का जल जब देना प्रारंभ करा, 5 दिन बेटी को लगातार बेलपत्र
चूरा कर दी और शिव जी का कुंदकेश्वर महादेव का जल दिया। 5 दिन के अंदर डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि इस बीमारी का कोई हल नहीं था, यह हल हो कैसे गया और बेटी चल कैसे दी। यह आश्चर्य वाली बात। मैं बेटी का दूसरा फोटो लगा रही हूं जिसमें बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हुई है। यह बेटी का दूसरा फोटो है जो आप एलईडी पर आस्था चैनल पर देख रहे हैं, जिसमें बेटी वापिस स्वस्थ हुई है। शिव तत्व शंकर ओघड़ी, ये स्वस्थ होने के बाद का और ये जब पांव हाथ बेकार हो गए थे उस समय का शिव तत्व है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। आप सच्चे महादेव के भक्त होंगे तो कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिया शंभु तार तार। बाबा की कृपा करुणा, उसकी उदारता, उसकी दया। पत्र में एक बात बहुत अच्छी लिखी गुरुजी, जब सब साथ छोड़ दे, उस पत्र में इस बेटी ने लिखा है, इस माँ ने लिखा है, जब सब साथ छोड़ दे तब हाथ पकड़ने के लिए एक सबसे भारी है और वो मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल बाबा सबसे भारी। ये दृढ़ता है हमारी, ये विश्वास है हमारा, ये भक्ति है हमारी। और जब तक फिर कहेंगे, स्कूल जाने से वो बच्चा डरता है जिसका होमवर्क पूरा नहीं होता, इनकम टैक्स ऑफिसर को देखकर वो डरता है जिसकी फाइल कंप्लीट नहीं होती, और मौत को देखकर वो डरता है जिसको शिव पर भरोसा नहीं होता, शिव पर विश्वास नहीं। शिव कथा कहती है जितना विश्वास पक्का होगा उतना तुम्हारा दुख कटेगा, उतना दुख कटेगा, उतनी तकलीफ कटेगी। विधाता ने जो भाग्य में लिखा है वो तो होता है। विधि का विधान जो लिखा है वो तो होगा। तो फिर शिव पुराण काहे को सुने अगर विधि का विधान होगा तो? भाग्य में लिखा हुआ यदि होगा तो फिर हम शिव पुराण क्यों सुने? उसका एक सुंदर चरित्र आता है। भागवत जी सुनिए आप लोगों ने, बोलो बोलो जरा सुनिए। उसमें राजा परीक्षित का चरित्र आता है। राजा परीक्षित को जब तक्षक नख डस लेता है तो उसके बच्चों का चरित्र आता है जन्मेजय का, जिन्होंने सर्प यज्ञ करा था। कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा तो समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आएगा। पृथ्वी पर जन्म लिया है तो दुख सुख तो चलेगा। कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे दुख को, मेरे पास में ऐसी मौली है, मैं एक बेल दूंगा बांध लेना और दुख मिट जाएगा, फालतू की बात। जन्मेजय की कथा कर रही है। राजा परीक्षित का पुत्र जन्मेजय वेदव्यास जी के सामने जाके बैठ गया। वेदव्यास जी को दंडवत प्रणाम करा जन्मेजय ने, और वेदव्यास जी को प्रणाम कर वेदव्यास जी से कहा कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई गुरुजी। वेदव्यास जी ने पूछा कौन सी बात? भगवान कृष्ण थे, आप वेदव्यास जी थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, इतने बड़े बड़े संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक और बड़े बड़े भविष्य के वक्ता जो दूसरे का भाग्य देखकर बता दें, इतने बड़े बड़े भविष्य के वक्ता बैठे थे, उसके बाद भी पांडवों का और कौरवों का युद्ध हो गया। आपने वो युद्ध टाला नहीं, आपने वो युद्ध समाप्त नहीं किया। इतने बड़े बड़े भविष्य के वक्ता बैठे हुए थे, इतने बड़े बड़े गुरुजन बैठे हुए थे। अगर कौरव और पांडवों के उस समय को तुम टाल देते, उस समय को अगर समाप्त कर देते तो युद्ध होता क्या? इतना बोलने के बाद में वेदव्यास जी ने कहा जो भाग्य में लिखा है वो तो होता है, विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। इतने में जन्मेजय, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने कहा
कैसे नहीं टाल सकता? अगर मैं होता ना तो मेरा पुरुषार्थ आप देखते और मेरे पुरुषार्थ को देखते तो मैं ये युद्ध टाल सकता था। मैं युद्ध होने नहीं देता। बहुत सावधानी से सुनना अष्टविनायक शिव पुराण की कथा। मैं होता तो इस युद्ध को नहीं होने देता। मैं होता तो यह सारा युद्ध टल जाता। वेदव्यास जी ने कहा यह कभी नहीं हो सकता। जो ललाट पर लिखा है उसको टालना बड़ा मुश्किल है, उसको समाप्त करना बड़ा मुश्किल है, उसको टालना बड़ा मुश्किल है। जन्मेजय ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं होता ना उस समय पर मैं सब निपट लेता, युद्ध नहीं होने देता। मैं पक्का कह रहा हूं इतने लोग नहीं मरते। और तुम इतने बड़े बड़े संत बैठे थे, इतने बड़े बड़े गुरु बैठे थे, तो तुम युद्ध नहीं टाल सके। अब एक बात बताओ वेदव्यास जी, वेदव्यास जी आप भविष्य वक्ता हो ना, मेरे भविष्य की कोई बात बताओ जिसको मैं टाल कर बता सकता हूं। वेदव्यास जी ने कहा चलो ठीक है टाल कर बताओ। थोड़े समय के बाद जन्मेजय तू एक काले घोड़े पर बैठकर दक्षिण दिशा में जाएगा। दक्षिण दिशा में एक सुंदर स्त्री को देखेगा और वो स्त्री को देखकर तू राजमहल में लेकर आएगा। उस स्त्री से तू शादी कर लेगा। वो स्त्री तुझसे एक यज्ञ करवाएगी। उस यज्ञ में मैं तुझसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि उस यज्ञ में तू युवान ब्राह्मण को मत बुलाना। अगर बुलाना तो बूढ़े ब्राह्मण को बुलाना, किसी बुजुर्ग को बुलाना, समझदार को बुलाना, किसी बूढ़े को बुलाना, पर युवान ब्राह्मण को मत बुलाना उस यज्ञ में। पर मैं जानता हूं जन्मेजय तो उस यज्ञ में तेरी पत्नी के कहने से, उस सुंदर स्त्री के कहने से तू युवान ब्राह्मण को बुलाएगा और युवान ब्राह्मण का प्राण दंड तू देगा। उस ब्राह्मण की हत्या का कारण तू बनेगा और आखिरी में तेरे माथे पर ब्राह्मण हत्या लगेगी और तुझे कोढ़ का रोग हो जाएगा और तू कोढ़ी हो जाएगा और बाद में उसी कोढ़ से तू मर जाएगा। अब तेरा विधि विधान टाल सके तो टाल दे। जन्मेजय ने कहा इतनी सी बात। जन्मेजय ने अपने राजघराने में जाकर कहा जितने अस्तबल में काले घोड़े हैं सब निकाल दो बाहर। एक भी काला घोड़ा मुझे नहीं चाहिए। काला घोड़ा होगा नहीं तो बैठूंगा भी नहीं। सारे काले घोड़े निकाल दिया जाए। अस्तबल से सारे काले घोड़े खोल दिए गए और सारे काले घोड़ों को खोलकर भगा दिया गया। 2 साल के बाद राजा सफेद घोड़े पर बैठकर अपने नगर से, महल से घूमने के लिए निकला और निकलते 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 घोड़ा बेकाबू हो गया। दौड़ते दौड़ते जंगल में पहुंच गया। जंगल में जाने पर उस घोड़े के पांव में घाव हो गया। घोड़ा चल नहीं पाया। आखिरी में घोड़ा लुढ़क कर गिर गया और फिर वो घोड़ा वहीं पर अपने प्राणों को त्यागा तो राजा भूखा प्यासा रहते रहते 2 दिन निकल गए। कुछ मिल जाए साधन तो मैं अपने नगर चले जाऊं। इतने में सामने से काला घोड़ा दिखा। राजा ने उसको पकड़ा और उस पर बैठा और बैठकर घोड़े को लेकर महल में जा रहा था। घोड़ा बेकाबू होकर दक्षिण में चले गया और समुद्र के तट पर उसको एक सुंदर स्त्री मिल गई। अब काल विधि का विधान। एक सुंदर स्त्री मिली, स्त्री को ले गया अपने नगर। उसकी सुंदरता देखकर उसने शादी कर ली। स्त्री ने कहा अपन एक यज्ञ करते हैं। इसने मान लिया। यज्ञ प्रारंभ हुआ और इसको मालूम था कि वेदव्यास जी ने कहा है कि यज्ञ में बूढ़े ब्राह्मण को बुलाना, पर स्त्री ने कहा नहीं, यज्ञ में सब युवान ब्राह्मण आना चाहिए। यज्ञ में युवान ब्राह्मण आए। यज्ञ प्रारंभ हो रहा था। इसकी वो स्त्री सुंदर जैसे ही महल से बाहर निकली उसको देखकर ब्राह्मण हंस दिया। हंसा तो राजा को क्रोध आ गया जन्मेजय को और उसने उसको मृत्यु दंड दे दिया। मृत्यु दंड दिया तो ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई और ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ी तो यह कोढ़ के रोग से ग्रसित हो गया। रोता रोता वेदव्यास जी के पास पहुंच गया। मैं क्या करूं? वेदव्यास जी कहते हैं तू ही तो कह रहा था कि मैं विधि के विधान को टाल सकता हूं। तू कह रहा था विधि के विधान को टाल सकता हूं। राजा जन्मेजय ने गुरु वेदव्यास जी के चरण पकड़ लिए कि मैं विधि विधान को नहीं टाल सकता, पर विधि के विधान को कौन टाल सकता है? तो इतने में वेदव्यास जी कहते हैं कि विधि के विधान को तो केवल एक, अगर मैं राजा तुझको शंकर जी की कथा सुनाना प्रारंभ करूं और तू उस कथा को सुने, दिल से सुने, तो तेरे कोढ़ का रोग समाप्त हो। पर शिव कथा की एक शर्त है। शिव महापुराण की कथा की सबसे बड़ी शर्त है, शिव कथा की सबसे बड़ी शर्त है राजा। राजा पूछता कौन सी शर्त? मैं तुझे शिव कथा सुनाऊंगा, मैं तुझे शंकर का गुणगान सुनाऊंगा, पर शंकर की कथा में तू संशय मत करना। शंकर की कथा में संशय करा तो फिर तेरा दुख नहीं कटेगा और आखिरी में वो कोढ़ रह जाएगा। तू जब तक शंकर की कथा में संशय नहीं करेगा, जब तक तू शंकर की कथा विश्वास मानकर सुनेगा, तब तक तेरे शरीर का सारा कोढ़
समाप्त हो जाएगा। और अगर कहीं तूने संशय कर लिया, क्या शिव पुराण से ऐसा होता है, क्या शंकर से ऐसा होता है, क्या ऐसा करने से ऐसा होता है, जहां तेरे अंदर संशय आया समझ लेना फिर वो कोड़ का रोग वहां रह जाएगा। बस तू इतना जान ले। तो मैं कथा कह देता हूं, वेद व्यास जी के चरण पकड़कर जन्मेजय ने कहा आप शिव कथा कहना चालू करो, मैं पूर्ण विश्वास के साथ सुनूंगा। और शंकर भगवान की कथा वेद व्यास जी ने कहना प्रारंभ करी। पूर्ण विश्वास के साथ जन्मेजय कथा को सुनने के लिए बैठ गया, बैठा कथा को श्रवण करने के लिए। कथा चलते 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 चतुर्थ भाव में पहुंच गई और उस समय पर शंकर भगवान ने मां पार्वती के शरीर से जो उपटन से पुतला बना था उसका सिर काटा और काटकर मनुष्य के धड़ पर हाथी का मस्तक रख दिया। जन्मेजय को संशय आ गया। जन्मेजय ने कहा बताओ क्या शंकर भगवान डॉक्टर है, क्या शिवजी वेद हैं, क्या औषधि देते हैं कि मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुख रखा जाएगा? जन्मेजय के अंदर संशय आ गया। जन्मेजय ने तुरंत कहा मैं इस कथा को नहीं मानता। क्या धड़ के ऊपर हाथी का मुख कैसे रखाएगा, यह कभी हो ही नहीं सकता। वेद व्यास जी ने कहा शिव औषधि है, शंकर एक औषधि का कार्य करते हैं। शिव का स्पर्श हमारे शरीर को एक रोग से मुक्त कर देता है। शंकर का जल चढ़ाना हमारे जीवन को एक सुख प्रदान कर देता है। उस जन्मेजय ने कहा मैं इस बात को नहीं मानता, पूरी कथा को मानूंगा पर इस बात को नहीं मानूंगा। बस संशय आया और संशय आने के बाद में जब वेद व्यास जी ने कहा तेरी मर्जी, आगे की कथा तो सुन ले। पूरी कथा सुनी पर वो संशय दिमाग में रह गया। पूरे शरीर से कोड़ समाप्त हो गया पर वो कोड़ का एक तिल भरावर का अंश राजा जन्मेजय के शरीर पर रह गया। और वो कोड़ का रोग जो शरीर में एक तिल के बराबर रहा, उसी कोड़ के रोग से जन्मेजय के प्राण छूट गए। आखिरी तक वो रहा क्योंकि संशय रह गया था। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं, जितने लोग मोबाइल पर कथा सुनते हैं, जितने लोग पंडाल में कथा सुनते हैं, हम सबसे एक बात कहते हैं तुम्हारा दिल और तुम्हारा मन और तुम्हारा विश्वास कहे तो कथा में जाना। कथा में जाओगे, कथा सुनोगे तो तुम्हारा जो दुख है वो मिट जाएगा। दुख मिटता कब है? जब हम दिल से विश्वास के साथ कथा सुनते हैं। अगर हमारे अंदर संशय है कथा में मत आना। आपको अगर लगता है कि शिव पुराण तो ऐसी है, महाराज जी तो फालतू की बात करते हैं, जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है क्या, बेलपत्री खाने से ऐसा हो सकता है क्या, तुम्हारे अंदर अगर संशय है तो शिव महापुराण की कथा बंद कर दो। तुम्हारे पास में रिमोट है, टीवी का बटन दबा, दूसरा महाराज आ रहा होगा उसको सुनना चालू कर दो। मिश्रा जी गया, दूसरा महाराज चालू हो जाएगा। उसमें क्या टेंशन? संशय हो तो कथा का कोई महत्व नहीं है, विश्वास है तो शिव पुराण है। अगर विश्वास नहीं, ये पत्र लिखा है एक बेटी ने लिखा, देखिए। सो संगीता सुरेश संगीता सुरेश और तई श्रमिक नगर सतपुर नासिक से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। सो संगीता सुरेश बताइए, श्रमिक नगर सतपुर नासिक, मोबाइल नंबर ये है। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव पशुपतिनाथ के व्रत का और एक लोटे जल का। मेरी बेटी डॉक्टर रोशनी सुरेश ओताड़े रशिया से MBBS करके आई। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरी बेटी डॉक्टर रोशनी सुरेश ओताड़े रशिया से, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, रशिया से MBBS करके आई। पर गुरुदेव 2 बार एग्जाम देकर भी असफल रही, सफलता नहीं मिल पाई। तब आखिरी में वो सोच में पड़ गई और डिप्रेशन थोड़ा सा उसके मन में आया कि मैं मम्मी इतना पढ़ने के बाद भी मेरा क्लियर नहीं हो रहा। तब आपकी कथा चल रही थी टीवी पर और चैनल चेंज करते करते आपकी कथा आ गई और आपने उस समय पर प्रदोष के समय पर शाम के समय दिया लगाने का वर्णन किया, पशुपतिनाथ का वर्णन किया। मैंने अपनी बेटी से कहा तू पशुपति व्रत प्रारंभ कर, प्रदोष काल में शाम के समय प्रदोष के दिन समय पर दिया लगा, एक शिव जी के सामने, बेलपत्री के सामने और अपने दरवाजे पर। मेरी बेटी ने वही करा और बाबा की कृपा से 2 उपास पूरे नहीं हुए और मेरी बेटी सफल हो गई और अच्छे हॉस्पिटल में और डॉक्टर के पद पर प्रतिष्ठित है। यह शिव तत्व है। आई हो तो हाथ हिला सकते हैं। यह शिव तत्व है, और घड़ी है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। सुनीता नरेंद्र बानखेड़े, सुनीता नरेंद्र बानखेड़े, उम्र है 47, पता है गल्लाड़े बस्ती पुणे 39 महाराष्ट्र। अगर कहीं बैठी हो, बैठी है, हाथ हिला तो दीदी एक बार। हाँ ठीक है, एक बार वापस हाथ हिला दो। हाँ ठीक है। मेरा नाम सुनीता नरेंद्र बानखेड़े है, मैं पूना की रहने वाली हूं। भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे गले में गठान थी, डॉक्टर को दिखाया, सब कुछ जांचें कराई तो डॉक्टर का कहना था ये बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगी, ऑपरेशन करने के बाद इस गठान की जांच कराने जाना पड़ेगी।
ये गठान बड़ी है, इसकी जांच बहुत जरूरी है। मैं बहुत टेंशन में आ गई, मेरे परिवार के लोग चिंता में आ गए। करें क्या? हमने डॉक्टर साहब से कहा अभी ऑपरेशन नहीं कराएंगे, आप दवाइयां दे दो। डॉक्टर ने दवाई दी और ऑपरेशन के लिए बहुत जल्दी का बोला, नहीं तो और बढ़ती चली जाती। करें तो करें क्या? अब शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाती, आचमन करती और बाबा के चरणों में जाकर रोज रोती, बाबा मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, बाबा लोग मुझे एडमिट कर रहे हैं हॉस्पिटल में, मेरे परिवार वाले ऑपरेशन कराना चाहते हैं, बाबा मेरा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। अब करूं तो करूं क्या? वापिस घर के लोग प्रेशर देने लगे कि ऑपरेशन कराओ चलो, और उसकी जांच के लिए मुंबई भेजना है। करें तो करें क्या? अब बाबा के पास जाकर शिवलिंग का स्पर्श कर कर गुरुजी वही हाथ मेरे गले पर लगा लेती, जल चढ़ाकर कहती, वो सियोर वाला महाराज कहता है तू सबकी सुनता है तो मेरी नहीं सुनेगा, मैं भी तो तेरी बेटी हूं बाबा, मेरे गले में कोई बड़ा रोग ना हो जाए बाबा, मेरे गले की गठान आप गला दो ना। बाबा जल लेकर पीती, खूब रोती। घर आई, दूसरी जांच के लिए जब मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने कहा अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हारी गांठ गल चुकी है। शिव तत्व है। अब ठीक हो बहन? हाँ दोनों हाथ हिला दो एक बार, आराम है ना? गांठ गल गई पूरी? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बैठी है। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहा, ओ घड़ी है। आप जितना विश्वास रखकर शिव महापुराण की कथा को सुनोगे, भले टीवी के सामने सुनो, मोबाइल पर सुनो, चाहे पंडाल में सुनो, तुम जहां बैठे हो, तुम्हें सियोर वाला महाराज से मतलब नहीं है कि सियोर वाला महाराज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सियोर वाले महाराज दिखे कि नहीं दिखे, कथा करने वाला दिखा कि नहीं दिखा, तुम जिस जगह पर बैठे हो जहां शिव पुराण की कथा होती है, करवाने वाला भी शंकर, सुनने वाला भी शंकर और बांचने वाला भी शंकर होता है। दूसरा शंकर भगवान सिद्ध हो गया कि कथा कराने वाला शंकर है, सिद्ध है। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप जो मिलता है उससे कह देते, वो कोई रोता हुआ आपके पास आया और उसने रोते हुए ने कह दिया ये तकलीफ, और आप कह देते हो बाबा के भरोसे रहिए। आपका इतना कहना और वो जाता है और उसको आराम लग जाता है, मतलब कुछ है क्या आपके पास में ऐसी कोई बूटी भभूति? हमने कब ना बूटी है ना भभूति है, हम भी उसके भरोसे रहते हैं और तुम भी उसके भरोसे रहो, इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या होगा इससे बढ़कर? खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। विश्वास रखो। जन्मेजय पूरी कथा में विश्वास रखा पर उसका एक अंश विश्वास टूट गया, एक अंश विश्वास टूट गया। हम पहले भी कथा में कहे मेरे महादेव को छल प्रिय नहीं है, मेरे महादेव को दिखावा प्रिय नहीं, मेरे महादेव को कुछ भी दिखावा नहीं चाहिए, कुछ नहीं, एकदम साधारण है मेरा महादेव। जितने मंदिर जाओगे उतने मंदिर में तो भोग लगेगा, 56 भोग लगेगा, पर मेरे महादेव को तो 56 भोग भी नहीं लगता, मेरे महादेव को 56 भोग की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो तो अलमस्त रहता है। तुमने बेलपत्र दे दी, धतूरा दे दिया, जल चढ़ा दिया, उसके पास पहुंच गए, सुख पा गया। पत्नी में, बच्चों में और घर की बुजुर्ग मां में एक अंतर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। पति बाहर गया, दुकान गया, ऑफिस गया, बाहर गया, पति आता है तो पत्नी पति का मुख देखती है। क्या देखती है? बोलो, जम के बोलो। मुख देखती है, मेरा पति आया। पति जब घर आता है तो बच्चे
अपने पिता का हाथ देखते हैं, उसके हाथ में क्या सामान है, मेरे पापा क्या लेकर आए। पत्नी पति का मुख देखती है, बच्चे पिता का हाथ देखते हैं, और घर की बुजुर्ग मां अपने बेटे का पेट देखती है, मेरा बेटा भूखा तो नहीं। घर की बुजुर्ग मां पेट देखती है। हम दूसरे की बात नहीं कर सकते, पर मेरा महादेव, मेरा शिव, मेरा ओघड़ी, मेरा शंकर, जब तुम जल चढ़ाने जाते हो, जल चढ़ाते समय तुम्हारे हाथ को मेरा महादेव पहचान जाता है, कितनी दुखी है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, मेरा महादेव जान जाता है। इलाज की शुरुआत हाथ से होती है भाई, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, चाहे अंग्रेजी हो, सबकी जांच हाथ से चालू होती है। बोलो सही है कि गलत है? बीपी, शुगर, थायराइड, बुखार, सर्दी, खांसी, जो भी जांचना है बीमारी, डॉक्टर भी हाथ पकड़ेगा, आयुर्वेदिक भी हाथ पकड़ेगा, होम्योपैथिक वाला भी हाथ पकड़ेगा, जांच हाथ से चालू होती है। इसलिए आपसे बार बार कहते हैं कि 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाने जाओ, क्योंकि ये जांच हाथ से होती है। महादेव जल चढ़ाते समय हाथ देख लेता है, इसको तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है, क्या दुख है, इसको वो हाथ से पहचान जाता है। डॉक्टर नाड़ी देखने के बाद भी मरते हुए को बचा नहीं सकता। बोलो सही है कि गलत है? डॉक्टर नाड़ी देखते हुए भी मरने वाले को बचा नहीं सकता, अगर वहां से आ गई तो। डॉक्टर नाड़ी पकड़कर मरने वाले को नहीं बचा सकता। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव साड़ी देखकर भी द्रौपदी की साड़ी नहीं बचा पाए, ना बचा पाए। साड़ी खिंचा रही थी भरी सभा में, और पांडव बैठे रहे, उसकी साड़ी नहीं बचा पाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।